निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आज इस श्रीमद् भागवत कथा रूपी भागीरथी में स्नान करते हुए चौथे दिन की कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन को लिए चलते हैं श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, रटेंगे राधे राधे नाम। रटेंगे राधे राधे नाम, रटेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ी है कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ी है कांवरकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ी है कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ी है रसिया करते हाथ, जहान रसिया करते हाथ। देव छिप छिप के करते बात, देव छिप के करते बात। गोपिका बन त्रिपुरारी, ओढ़ के कांवरकारी। गोपिका बन त्रिपुरारी, ओढ़ के कांवरकारी।
अरे सब मोह जाल को अरे सब मोह जाल आप सब में हारी छोड़ के कांवर कारी आप सब में जपे जा राधे राधे जपे जा राधे जपे जा राधे 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 राधे जपे जा आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल कथा कहाँ तक हो गई? कल ध्रुव जी की कथा चल रही थी। भक्त ध्रुव 5 वर्ष का वो बालक ध्रुव मधुबन में पूरे मन को एकाग्रचित्त करके अपने मंत्र का जाप कर रहा था। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे करते 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 बंधु केवल वायु से ही जीवन कटने लगा। हृदय में भगवान नारायण का चित्र उभर आया। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक लिखा है, मधुरवनम भज्यदिद्रक्षाम गतः। स्वयं नारायण गरुड़ पर सवार होकर के दर्शन करने गए हैं भक्त ध्रुव। बंधु समझिए, भगवान को दर्शन करने के लिए भक्त के स्वयं जाना पड़ा। हृदय में प्रभु के दर्शन कर रहा है ध्रुव, एक टांग पर खड़ा होकर। बंधुओं, प्रभु ने वो चित्र जो उसके हृदय में था उसको हटा डाला। जैसे ही चित्र हटाया, व्याकुल होकर के तुमने नेत्र खोले, दर्शन किया। जो चित्र हृदय में था वही चित्र सामने दिखाई दिया। चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण ने दर्शन दिए। बोल वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। रोने लगा ध्रुव, लाड़ लड़ाया भगवान नारायण। तू रोता क्यों है? तुझे किस बात की चिंता है? बता तुझे क्या चाहिए? बंधु, उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरिस सोबही। उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरिस सोबही। थोड़ी बहुत जो
इच्छा रह गई थी, वो सारी इच्छा भगवान के दर्शन मात्र से समाप्त हो गई। अब कोई इच्छा नहीं है, ऊंचा पद चाहिए, नीचा पद चाहिए, गोदी में नहीं बिठाला रहा है, सब भूल गया। क्यों? 5 वर्ष का बालक स्तुति कैसे गाए प्रभु की? सक्षम नहीं है स्तुति गाने में, संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मन में इच्छा है मैं प्रभु का कुछ गुणानुवाद तो गाऊं। भगवान नारायण ने मन की इच्छा जान करके अपने शंख को ध्रुव के गले से लगाया, और जैसे ही ध्रुव के गले से लगाया, तुमने स्तुति गाना प्रारंभ कर दिया। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगाधि भगवते पुरुषाय तो प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तो। प्रभु, मैं अंतर्यामी प्रभु की बार बार वंदना करता हूँ। आप सर्वशक्तिमान हो, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव कर। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, ध्रुव तू पिता की गोद के लिए तूने तपस्या की, मैं जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुझे पूरा ध्रुवलोक ही दिए देता हूँ, पूरा एक लोक तुझे दे देता हूँ, और जाकर राज्य कर। मेरी ऐसी आज्ञा, तू बहुत छोटा बालक है। ध्रुव जी ने प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया बंधु, और अपने राज्य की ओर चले गए। विमाता ने भी फिर स्वागत किया, माता सुनीति ने भी स्वागत किया, महाराज अष्टानपाद ने भी स्वागत किया। भगवान सुखदेव जी महाराज के वर्णन करते हैं, राजन मनु और शत्रुपा जी के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र, प्रियव्रत बहुत अच्छे राजा थे। वेद पुराणों ने जिनकी प्रशंसा की है। प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निदेव, अग्निदेव के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव। ऋषभदेव वे ऋषभदेव हैं जिनके कारण जैन धर्म की स्थापना हुई। मैं तो कहूंगा राजर्षि ऋषभदेव। ये जैन धर्म कोई अलग नहीं है बंधु, हमारे धर्म में ऐसे ही निकला है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और हमारे अत्यंत महर्षि दिव्य पुरुष राजर्षि, राजा होते हुए भी ऋषि महर्षि भगवान ऋषभदेव ने राज्य किया। उनके 100 पुत्र हुए, लेकिन उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। बंधु, भरत के चरित्र का विस्तार से दर्शन करें।
बहुत धर्मात्मा राजा थे, प्रजा को बिल्कुल परिवार की तरह से प्यार करते थे। लेकिन एक दिन मन में विचार आया कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति। भगवान की भक्ति के बिना पूरा जीवन ऐसे ही निकला जा रहा है। यहाँ से विश्राम मिलने वाला किसी को नहीं है, विश्राम तो लेना पड़ेगा। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम। और बंधु, राम को केवल प्रेम ही चाहिए और कुछ चाहिए भी नहीं। लोग कहते हैं प्रेम तो हमें भी चाहिए। तुम्हें प्रेम तो चाहिए, लेकिन प्रेम के साथ साथ तुम्हें पैसा भी चाहिए। केवल कोई प्रेम, केवल पूरा प्रेम करे तो मुझे कहोगे अरे क्या फायदा है, वैसे ही काल। हमें प्रेम के साथ और भी बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मेरे राम जी को राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान निहारा। जो जान लेता है उसे भी संसार में कुछ और नजर आता ही नहीं है बंधु। उसे तो जहां देखो वहां सीताराम नजर आते हैं, जहां देखो वहां राधे श्याम नजर आते हैं। ऐसा जब होता है जब हमारा प्रभु से एक ही कार हो जाता है। और एक ही कार कैसे होगा? मैंने पहले दिन की कथा में बताया था, संसार में रहते हुए भी, सब काम करते हुए भी एक ही कार हो जाएगा। संसार में रहने की मना नहीं है, संसार में खूब रहो, संसार के सारे काम करो, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधान। अपना मन उनको दे। भगवान को केवल मन ही चाहिए। इसलिए संतों ने गाया कि मोह ममता से कर लो किनारा, प्यारे रघुवर का ले लो सहारा। मोह ममता का कर लो किनारा, प्यारे रघुवर का ले लो सहारा, प्यारे रघुवर का ले लो। हरि कीर्तन ही जिनको पसंद है, हरि कीर्तन ही जिनको पसंद है, उनको हरदम आनंद आनंद है। उनको हरदम ही जिनको पसंद है, उनको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु चरणों में जिनका संबंध है, आनंद ही आनंद है। प्रभु चरणों में जिनका संबंध है, आनंद ही आनंद। अरे पूरा जीवन मेरा इसी में निकला जा रहा है, छोड़ता हूँ सब कुछ, ये राजकाज छोड़ करके महाराज भरत, हमारे देश का नाम जो भारतवर्ष पड़ा है ना, तो इन्हीं भरत के कारण पड़ा। इतने बड़े धर्मात्मा राजा थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाकर कुटिया बनाकर भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे, सन्यासी का जीवन बिताने लगे।
लेकिन बंधु, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है माया, इस माया से बच पाना बहुत कठिन है। धन छोड़ा, परिवार छोड़ा, बच्चे छोड़े, पत्नी छोड़ी, राज्य छोड़ा, सब कुछ छोड़ गया, लेकिन ममता कहाँ जाकर के बची, आगे बढ़ना है। एक बार नदी में स्नान कर रहे थे महाराज भरत, एक हिरनी जल्दी जल्दी नदी को पार करने की कोशिश कर रही थी, कोई हिंसक पशु उसके पीछे पड़ा हुआ। नदी को पार तो नहीं कर पाई छलांग लगाकर, लेकिन बीच में ही उसका प्रसव हो गया, बच्चा नदी में गिर गया, हिरनी जाकर के मर गई। वो मृग शावक संत हृदय भरत जी का उसको उठाया, लाल लड़ाया। कोई बात नहीं, अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं, मैं हूं ना। प्यार करना। धीरे धीरे स्थिति ये आई, अब मन पूजा में नहीं लग रहा। प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, अचानक ध्यान आया, अरे उसको खाना देने का समय हो गया, उठता होगा वो, उसे खाना दे। बंधुओं, प्रभु की माया बहुत कठिन है। भरत जैसे धर्मात्मा भी प्रभु की माया में ऐसे फंसे, जहां देखो वहां वह मृग शावक दिखाई देता, उसके साथ खेलते, उसके साथ बातें करते। धीरे धीरे मृग शावक इतना समा गया मन में, सोते तो उसको अपने सिराने दिखा कर सोते, मेरा मृग शावक, मेरा बच्चा। बंधु, स्थिति ये हुई, जब उनका अंतिम समय आया, उनके मन में विचार आया, मेरे बाद इस मृग शावक का होगा क्या? ये बिल्कुल अकेला रह जाएगा, इसका क्या होगा? ये सोचते सोचते ही शरीर छूट गया। सब कुछ छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, लेकिन उस मृग शावक में मन इतना अटक गया, अंत में नारायण की स्मृति नहीं हुई। स्मृति किसकी हुई? मृग शावक। और अगला जन्म जो मिला वो मृग शावक का मिला। मृग का जन्म मिला, लेकिन पूर्व जन्म की बात याद थी, अत्यंत धर्मात्मा थे, नियम बनाया, अब जो होगा वो होगा, हुआ, आगे ऐसी गलती नहीं। मृग शावक हिरण के बच्चे के रूप में भी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रभु, एक बार अपराध हो गया, दोबारा नहीं होगा। वास्तव में ऐसा होना चाहिए इंसान को। अगर गलती रुलाती तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती तो राहें
अवसर हो ही जाती है। मनुज करती का पुतला है जो अवसर हो ही जाती है। लेकिन संत कहते हैं जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। राजर्षि भरत से भी गलती हुई, अपराध हुआ, लेकिन अपनी गलती को सुधार लिया अगले जन्म में। ब्रजशावक का भी योनि से मुक्ति मिली। बंधुओं, तीसरा जन्म हुआ मनुष्य का। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, लेकिन राजर्षि भरत को अपनी दोनों जन्मों की बात अच्छी तरह प्रभु नाक में दम आ लिया करें, क्या मरते मरते हार गए। पिछले जन्म में महाराजा भरत था, दूसरे जन्म में हिरण की योनि मुझे प्राप्त हुई, फिर दोबारा मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया, लेकिन अब आपकी माया में फंसने वाला नहीं। और यही हुआ बंधुओं, मूर्ख कहे जाने लगे। माता पिता मर गए, भाई और भाभियों के शासन में रहने लगे। भाई ने कहा जा, कुछ नहीं करता, केवल खाता है, कोई अंतर नहीं, कोई कुछ कह दे कोई फर्क नहीं। लौट के किसी को जवाब नहीं देना, मानो बिल्कुल मूड है। हष्ट पुष्ट शरीर, लेकिन बिल्कुल मूर्ख की तरह। भाई ने कहा इतना तो कर सकता है, जा खेतों में चला जा। पक्षी आते हैं, चिड़िया आती हैं, सारा अन्न खा जाते हैं, जा उनको उड़ा दे, इतना तो कर सकता है, चल जा। भरत खेतों में गए, पक्षियों को उड़ाया नहीं, प्रेम के साथ गुनगुनाने लगे, अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का तीर, और चिड़िया बल पे, राम जी की चिड़िया बल पे, राम जी की चिड़िया, राम जी का तीर, और चिड़िया बल पे, और चिड़िया बल पे। भर पेट खाओ, मस्त रहो, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। भगवान शिव ने भी ये बात कही है रामचरितमानस में, माता पार्वती से, हे पार्वती, जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, जहां तक हमारी नजर जाती है, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बंधुओं, बार बार घड़ी इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे आज हर हालत में किसी भी कीमत पर शाम को पहुंचना है गोकुल, चाहे मुझे कोई कथा शॉर्ट करनी पड़े, कोई कथा बड़ी करनी पड़े।
और रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन आप परेशान मत होइए, हर कथा का आपको रसास्वादन मिलेगी, हर कथा से कोई ना कोई शिक्षा आपको मिलेगी। कथाएं सारी सुनाई जाएंगी। देखा भाई भाइयों ने, अरे यहाँ तो उल्टा ही हिसाब चल रहा है, चिड़िया दाना खा रही हैं, वो आराम से गुनगुना रही हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का केक। हटाओ, निकल जा घर से, काम का न काज का, 2.5 सेर अनाज का, मर कहीं जा करके। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित जड़ भरत नाम पड़ गया, क्योंकि भरत जी का दूसरा जन्म था ना, और जड़ थे, बुद्धिहीन थे नहीं, बनने का प्रयास किया, चले गए, निकाल दिया घर से, चले गए। एक जगह आराम से बैठे हुए थे, हरि का चिंतन कर रहे थे, मन में निरंतर सुमिरन चलता रहता था, संसार की किसी बात से कोई मतलब नहीं, निरंतर मन में हरि का सुमिरन। कुछ कूलबिलों ने सोचा, अरे ये बड़ा अच्छा मुस्टंडा है, इसको ले जाओ पकड़ के कि बलि देंगे। डाकुओं के सरदार के पास गए, वहाँ मंदिर के पास एक बैठा हुआ है, अच्छा खासा, बहुत अच्छी बलि दी जाएगी और माता भद्रकाली हमसे बहुत प्रसन्न होंगी। उठाकर ले गए, वो उसे प्रेम से भोजन कराया। जड़ भरत ने बड़े प्रेम के साथ जो भोजन परोसा गया, बड़े प्रेम के साथ उसको, उन्हें नहीं मालूम क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या होगा। बंधुओं, भोजन कराने के बाद उनके गले में माला पहनाया, माँ भद्रकाली के सामने रख दिया गया और खड़क निकाली गई। लेकिन जड़ भरत को कोई भय नहीं, भय किसका, मरना तो है ये। बंधुओं, जैसे ही उस खंजर का प्रहार करने का प्रयास किया डाकुओं के सरदार ने, भरत के ऊपर साक्षात प्रतिमा फट गई, भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली मैया की, अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम गावे तेरी आरती। काली पे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम गावे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, नाता दीना सोना मैया, नाता दीना सोना, हम तो मांगे माँ चरणों में, हम तो मांगे माँ चरणों में, एक छोटा सा सोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सखियों के सदगुरु भारती हो मैया, हम गावे तेरी आरती। काली जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब गावे तेरी आरती। भगवती भद्रकाली और अपने उस खड़क से नाश किया सारे डाकुओं का, और प्यार किसको किया जानते हैं? अरे दुष्टों, अरे मूर्खों, बलि देनी है तो अपने काम की बलि दो, अपने क्रोध की बलि दो, निरीह पशुओं की बलि, निरीह प्राणियों की बलि देने से क्या होगा? बंधुओं,
स्वामी रामकृष्ण परमहंस इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। कलकत्ते में बहुत प्रचलन है बलि प्रथा का, लेकिन स्वामी जी ने अलग दूसरे मठ की स्थापना की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का मठ है, वहां बलि नहीं दी जाती। स्वामी जी जानते थे, स्वामी जी से साक्षात्कार हुआ है माँ का। माँ क्या बलि लेगी, अपने बच्चों की बलि लेगी, उसके लिए तो सारा संसार ही उसके बच्चे। केवल अपने उदर पूर्ति के लिए कुछ दुष्ट लोग ऐसा कहते हैं कि माँ बलि लेती है ना, अपने काम की बलि लेती है, अपने क्रोध की बलि लेती है, अपने मोह की बलि लेती है। राजर्षि भरत छोड़ दिया राजर्षि भरत ने, कहा माने बेटा तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण। चलने लगी राजर्षि। उधर से एक पालकी निकल रही थी राजा रघुगण पालकी में। तो एक कहार बीमार पड़ गया, पता नहीं क्या एक कार की कमी आ गई, तो कहा एक कार कहाँ से ढूंढे, देखा ये बड़ा लंबा ठंडा मुस्टंडा सही है, ए इधर आ। भरत जी गए, चल राजा की पालकी उठा, क्या लेगा, कुछ बोली कुछ जानते ही, चल जो इच्छा होगी वो दे देंगे, अच्छा ही मिलेगा, चल पालकी में लग जाए। भरत पालकी में लग दिया, पालकी में लग गए। अंदर राजा रघुगण बैठा था, पालकी चलने लगी। रास्ते में कोई चींटी चींटा कोई भी दिखता कूदते, कहीं कोई अपराध ना हो जाए कोई, क्योंकि एक बार जो गलती हो गई दोबारा वो गलती होने ना पाए। रघुगण कहता ठीक से चलो ना, चलना नहीं आता। कहारों ने कहा महाराज हम सब तो सही चल रहे हैं, जो नया है ना यही गड़बड़ कर रहा है। राजा रघुगण ने कहा ठीक से चलो। थोड़ी देर बाद फिर वो कूदे, जैसे कोई कीट पतंगा दिखता रास्ते में कूदते, उससे बचने की कोशिश करते, कहीं कहीं कोई मेरे द्वारा किसी की हत्या ना हो। फिर कूदे। रघुगण ने कहा ध्यान से नहीं चलेगा, तू जानता नहीं है मैं महाराज रघुगण हूं, तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। पहली बार उस संत ने बस इतना सा जवाब दिया, महाराज मृत्यु दंड इस शरीर को दोगी या आत्मा? मुझे तो कोई मृत्यु दंड दे ही नहीं सकता। समझ गए महाराज रघुगण, ये कोई परमहंस है, इससे बहुत बड़ा अपराध हो गया। पालकी से उतरकर दंडवत प्रणाम किया है महाराज भरत जी ने उनको ज्ञान दिया। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन हर स्थिति में जीव को प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। इस नाम स्मरण की बहुत महिमा है। मैं जब भी नाम स्मरण की चर्चा करता हूँ मुझे वही वाला गीत याद आता है, मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूंगी। मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूंगी।
हनुमान जी को जब अपना बकी कर लेंगे ना हम, तो भगवान को हारना पड़ेगा, क्योंकि सुमेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। राम को भी अगर अपने बस में करने की सामर्थ्य है तो वो हनुमान जी। और ये सामर्थ्य आई कहां से? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हम लोग वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हैं बंधु। आज रामनवमी भी है, श्री राम के जन्मोत्सव का भी हम लोग आनंद लेंगे, और आज अष्टमी भी है, इसलिए नंद नंदन के जन्मोत्सव का भी आनंद लेंगे। दोनों ही आज, इसलिए शायद हनुमंत लाल जी की कथा बार बार आती है। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। और पूज्य संत प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जलते हुए अंगारों पर अगर पैर पड़ेगा तो छाला पड़ेगा ही। समझिए इस बात को, जलते हुए अंगारों पर अगर पैर पड़ेगा तो छाला पड़ेगा। उसी प्रकार यदि नाम निरंतर लेते रहेंगे तो पाप का नाश होता ही होगा ही, चाहे वो किसी भी स्थिति में लिया जाए। जरूरी नहीं है कि मन से लिया जाए, भाव से लिया जाए। अरे भाव को भाव अनख आलत, भाव को भाव अनख नाम जपत मंगल दिसि दस, नाम जपत मंगल दिसि दस। भाव से, कुभाव से, आलस से, किसी भी प्रकार से अगर राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे मुंह से निकलता रहेगा तो कल्याण निश्चित ही नहीं बंधु, सुनिश्चित है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिनको पूरा देश आज श्रद्धा से नमन करता है। भगवती राधा रानी का कितना प्रचार किया है, और वास्तव में कितनी शक्ति है उनके अंदर।